हेलो एवरीवन, दिस इज़ विशाखा। आज मैं आपको इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने जा रही हूँ। और ये नहीं कि मैं पढ़ा रही हूँ, मैं आपको इसमें बस इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स बताऊँगी जितने भी आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम कम है। आपका एडमिट कार्ड भी आ गया है, तो इसकी वजह से हम क्या करेंगे ना, इसको फटाफट जल्दी जल्दी क्विक रिविज़न करेंगे। और ये जितने भी कंटेंट है, मैंने ये सारे कंटेंट लिए हैं आपके ओसवाल के बुक से। ओसवाल के बुक में ये सारे क्विक रिवीजन वाले चैप्टर्स के साथ दिए हुए हैं, जिससे आप जल्दी जल्दी इसको क्विक रिवाइज कर सकते हो, एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सकते हो। इवन इसके साथ आपके क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, जिससे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। ये है हमारा ओसवाल का बुक, CUT UG के लिए क्वेश्चन बैंक जनरल अवेयरनेस। इसमें चैप्टर वाइज आपके सारे टॉपिक दे रखे हैं, और इवन आपके टॉपिक शॉर्ट करके एकदम पॉइंट वाइज पॉइंट दे रखे हैं, जिससे आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज का फर्स्ट क्लास है हमारा इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 1। ये थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं इसे दो डिवाइड करूँगी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 1। हियर यहाँ पे ये मैप दे रखा है, इससे आपको ये रहेगा कि आपको इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आपको क्या क्या पॉइंट्स है जो आपको पढ़ने हैं। यहाँ दे रखा है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, राइट्स, सिटीजनशिप, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, शेड्यूल्स, पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडेबिलिटी ऑफ preamble, Constitution, amendments, Finance Commission, NDC, Planning Commission, election, local government, state government, union government। और कॉन्स्टिट्यूशन के भी कुछ पार्ट्स जैसे फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इनैक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारे टॉपिक्स सिर्फ इस इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पढ़ना है, तो इसके लिए हम क्विक रिवाइज करेंगे, जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे इसको, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत कम टाइम बचा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे नेक्स्ट है फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द आइडिया टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द फर्स्ट गिवन बाय M.N. रॉय, अ पायोनियर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। आइडिया किसने दिया था कॉन्स्टिट्यूशन का पहली बार? M.N. रॉय में। The Constitution was framed by the Constituent Assembly of India set up on 16th May 1946 in accordance with the Cabinet Mission Plan under the chairmanship of Sachidanand Sinha. Initially, Dr. Rajendra Prasad and H.C. Mukherjee were elected as the President and the Vice President, respectively on 11 December 1946. B.N. Rao was appointed as the constitutional advisor. The total membership of the Constituent Assembly was 389. Of these, 292 were representatives of British states, 93 were representatives of princely states, and 4 were from the Chief Commissioner's provinces of Delhi, Ajmer, Mewar, Korg and British Balochistan. The chairman of the drafting committee was Dr. B.R. Ambedkar, also known as the father of the Indian Constitution. अब जो की पॉइंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं वो बता रही हूँ कि इसमें से आपको क्या क्या करना है। देखो, द आइडिया किसने दिया था? M.N. रॉय में। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड बाय द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, सेटअप कब हुआ था? 16th of May 1946, accordance with the cabinet plan under the chairmanship of सचिदानंद सिन्हा। किसके अंदर में हुआ था? सचिदानंद सिन्हा जो चेयरमैन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड H.C. मुखर्जी वर इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट रिस्पेक्टिवली। कब आए थे? 11 दिसंबर 1946। B.N. राव वॉज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के तौर पे उनको अपॉइंट किया गया था। ठीक है, और याद देखो, द टोटल मेंबरशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कितना? 389। कितना? 389। एंड ऑफ दिस 292 वर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश स्टेट, 93 वर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट एंड 4 वर फ्रॉम द चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस ऑफ दिल्ली, अजमेर, मेवाड़, कॉर्ग एंड ब्रिटिश बालूचिस्तान। ठीक है, द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी वॉज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। कौन थे chairman of the drafting committee? Dr. B.R. Ambedkar, and also known as the
फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, नेक्स्ट स्लाइड है हमारा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम लोग तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप मुझे ये बताओ कि कॉन्स्टिट्यूशन कब लाया गया और इसकी शुरुआत कब हुई। ठीक है, ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। चलो अब शुरू करते हैं। नेक्स्ट हमारा है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात करते हैं हम लोग मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। याद देखो, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फ्रेम्ड इन 1946। कब आया था? फ्रेम किया गया था 1946 अंडर द स्कीम ऑफ फॉर्मुलेटेड बाय कैबिनेट मिशन प्लान। किसके अंडर में? कैबिनेट मिशन प्लान। दे वर टोटल 389 मेंबर्स। कितने मेंबर्स थे? 389। आउट ऑफ दिस 296 वर इलेक्टेड टू रिप्रेजेंट द ब्रिटिश इंडिया एंड 93 सीट्स वर अलॉटेड to the princely states. 292 members out of 296 members were to be elected by the provincial legislature, while 4 members were to represent the chief commissioner provinces of Delhi, Ajmer, Mewar, Coorg, British Baluchistan. The first meeting of the Constituent Assembly was held on 9th December 1946. कब हुआ था फर्स्ट मीटिंग? 9th December 1946 and reassembled on 14th August 1947. Reassembled कब किया गया था? 14th August 1947 as the sovereign constituent assembly of the Dominion of India. It took 2 years, 11 months and 18 days to finalize the constitution. कितना टाइम लगा था फाइनलाइज करने में? 2 years, 11 months and 18 days. ठीक है। On March 12, 1949, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वॉज अडॉप्टेड। कब अडॉप्ट किया गया था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को? 12 मार्च 1949 में। ठीक है, 12 मार्च 1949। और ये डेट्स इंपॉर्टेंट है, तो एकदम दिमाग में डाल लेना इसको। जितना मैं पढ़ा रही हूँ ना, एकदम डाल लेना। और ज़्यादा होता है तो पॉज करके तुम इसको लिख सकते हो। और इसका पीपीटी, मतलब इसका जितना भी पीडीएफ जो मैं पढ़ाऊँगी ना, वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूँगी। आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। देखो, resolution was adopted. It was moved in the first session of the Constituent Assembly on December 13th, 1946 by पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलो यहाँ देखो, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा became the provincial president of the Constituent Assembly. Dr. Rajendra Prasad and H.C. Mukherjee were elected as the permanent president and vice president of the assembly respectively. B.N. Rao was appointed as the constitutional advisor. ये तो मैं बताई हूँ. The drafting committee was appointed on 29th August 1947. Dr. B.R. Ambedkar, who was the chairman of drafting committee, submitted the draft constitution of India to the president of the assembly on 21st February. कब सबमिट किया था? On 21st February 1948. Other members of the drafting committee were N. Gopal Swami Iyer Nagar, Aladi Krishna Swami Iyer, K.M. Munshi, Muhammad Sadullah and Madhava Rao and T.T. Krishnamachari. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नेम्स है, इसको याद कर लेंगे। कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, फर्स्ट मीटिंग कब थी असेंबली की, चेयरमैन कौन है, आपका ड्राफ्टिंग चेयरमैन कौन है, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है, सच्चिदानंद क्या थे, उनकी पोजीशन क्या थी, वो सब कुछ आपको मुंह पे याद होना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें आती है एग्जाम में। ये ऐसी स्टैटिक चीज़ है कि ये ज़रूर पूछी जाएगी एग्जाम में, इसलिए इसको मिस नहीं करना। और अभी कम टाइम बचा है तो फटाफट जल्दी इसको ख़त्म करके आगे बढ़ेंगे। अब देखा है इंटरिम गवर्नमेंट 1946 मेंबर दे रखा है, उनका पोर्टफोलियोज हेल्ड दे रखा है। जवाहरलाल नेहरू का क्या था? एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन। सरदार वल्लभ भाई पटेल, होम, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फूड एंड एग्रीकल्चर। डॉक्टर जॉन मथाई, इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज। जगजीवन राम, लेबर। सरदार वल्लभ देव सिंह, डिफेंस। C.H. भावा, वर्क्स, माइंस एंड पावर्स। लाइकट अली खान, फाइनेंस। अब्दुल राब निश्तार, पोस्ट एंड एयर। असफ अली, रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट। C. गोपालाचारी, एजुकेशन एंड आर्ट। I.I. चुंद्रिगार, कॉमर्स। गजनाफर अली खान, हेल्थ। जोगिंदर नाथ मंडल, लॉ।
Interim government was formed from the newly elected Constituent Assembly. Enactment of the Constitution. The Constituent Assembly took 2 years, 11 months and 18 days. ये की पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कॉपी में कहीं लिख लो, याद कर लो, ठीक है। चलो यहाँ देखो, टू कंप्लीट द कॉन्स्टिट्यूशन सम ऑफ द प्रोविजंस रिलेटेड टू द सिटीजनशिप, elections, provisional, parliament, etc. were given to immediate effect. Okay. The constitution was adopted on 26 November 1949. कब अडॉप्ट किया था? 26 नवंबर 1949. Contained a preamble, 395 articles divided into 22 parts and 8 schedule. preamble के साथ 395 आर्टिकल्स है जिसको डिवाइड किया गया था इंटू 22 पार्ट्स में और 8 शेड्यूल्स में. प्रेजेंटली इट हैज़ 448 articles divided into 25 parts and 12 schedules. The enforcement of Constitution was delayed till 26th January because in 1929 on this day Indian National Congress demanded Purna Swaraj in Lahore session chaired by J.L. Nehru. ये important है, ये कर लेंगे, ठीक है. The Constitution came into force on 26 January 1950 known as Republic Day of India, ठीक है. The Constituent Assembly adopted our national flag on 22nd July 1947. It was designed by पिंगाली वेंकई. ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि हमारा जो इंडियन नेशनल फ्लैग है किसने डिज़ाइन किया था. देखो यहाँ दे रखा है कि इट वॉज डिज़ाइन बाय पिंगली वेंकई, और कब हुआ था ये डिज़ाइन मुझे ये आपसे जानना है, ठीक है. चलो प्रीएम्बल. अब प्रीएम्बल के बारे में दे रखा है. प्रीएम्बल क्या है वो मैं बताती हूँ. उससे पहले आपको पता होगा कि आपकी एनसीईआरटी के बुक में 11-12 का आपकी जितनी भी एनसीईआरटी आपने बचपन से अभी तक पढ़ी है उसमें हमेशा एनसीईआरटी के बुक में आपको प्रीएम्बल दे रखा है. बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ते, ऑब्वियसली 75% बच्चे होंगे जो नहीं कभी पढ़े होंगे प्रीएम्बल उस बुक में जो दे रखा है. मैंने भी नहीं पढ़ा था, लेकिन अभी मैं बता रही हूँ कि ज़रूर देखना. प्रीएम्बल, इट इज़ द प्रीफेस और द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज़ an integral part of the constitution. The interpretation of the constitution is based on the spirit of the preamble. The objective resolution was drafted and moved by Pandit Jawaharlal Nehru and adopted by the Constitution Assembly. Consequently, became the preamble. The idea of the preamble was borrowed from the Constitution of USA. कहाँ से लिया गया था ये आइडिया जो है preamble का? कहाँ से लिया गया था? USA से. याद रखिएगा, एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है. The words socialist, secular, integrity were added by the 42nd Constitutional Amendment Act in 1976. Socialist, secular and integrity were added by the 42nd Constitutional Amendment Act in 1976. अब देखो जल्दी से प्रीएम्बल के बारे में देखो क्या प्रीएम्बल कह रहा है. We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of the thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity to promote among them all, fraternity, assuring the dignity of the individuals and the unity and integrity of the nation in our Constituent Assembly. This 26th day of November 1949 to do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. ठीक है, ये पढ़ने की चीज़ है, इसको बाद में भी कर लेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल जो मैं इंपॉर्टेंट है मैं वो बता रही हूँ आपको कि मैंने अभी डेट्स बताए, कुछ नेम्स बताए, वो एकदम कॉपी में नोट कर लेना, उसको याद कर लेना, एकदम याद कर लेना, मिस मत करना. ये मत सोचना कि नहीं आएगा, बिल्कुल पूछ सकता है एग्जाम में, और जीटी के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं. सोर्सेज कहाँ से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेके बनाया गया है. फर्स्ट हम देखेंगे यूके से क्या क्या लिया गया. ये बहुत ज़्यादा मतलब कुछ छोड़ भी दो पॉलिटी में, ये ज़रूर ये एकदम कर लेना. चलो देखते हैं. यूके रूल ऑफ लॉ, कैबिनेट सिस्टम, प्रेरोगेटिव राइट्स, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, बाई कैमरल पार्लियामेंट, सीएजी ऑफिस, सिंगल सिटीजनशिप, लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स. यूएसए से क्या लिया गया था?
written constitution, vice president as the ex officio chairman of the upper house, फंडामेंटल राइट्स लिया गया था, सुप्रीम कोर्ट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू, प्रीएम्बल, फर्स्ट वाइल यूएसएसआर, फंडामेंटल ड्यूटीज लिया गया था ऑस्ट्रेलिया से, कंकरेंट लिस्ट, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट जापान से, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे जितने भी मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट, पूछ सकता है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से लिया गया, तो यूएसए से लिया गया, सुप्रीम कोर्ट यूएसए से, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया, यूएसए से। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा जर्मनी, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी, ये कहाँ से लिया, जर्मनी से। स्कीम ऑफ द फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, कनाडा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स एंड प्लेसिंग रेसिडुअरी पावर्स विद द सेंटर्स, ये कहाँ से लिया गया हमारा, कनाडा से। ईरीलैंड से क्या लिया, कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। साउथ अफ्रीका, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा। फ्रांस से क्या गया लिया गया हमारा, रिपब्लिक एंड द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी इन द प्रीएम्बल। ऐसा है ना कि जितनी भी कंटेंट है मैंने ऑसवाल के बुक से ली है। ऑसवाल की जो बुक है उसके अंदर इतने ईजी वे में दे रखा है क्विक रिविजन के लिए, मतलब एकदम पार्ट बाय पार्ट, ये नहीं कि आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत है, नहीं, एकदम की पॉइंट्स जो आपके एग्जाम के पर्पज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो एक मतलब बेसिक बुक है आपकी प्रिपरेशन के लिए। अगर अभी भी आपके पास कम टाइम बचा है, 30 डेज़, हार्डली आपके पास 30 डेज़, तो आपको प्रिपरेशन के लिए क्विक रिवीजन की ज़रूरत है। उसमें पॉइंट बाय पॉइंट्स दे रखे हैं, इवन आपके क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, और इतने सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं ना आपके कि आप एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे। इसका बुक का डिस्क्रिप्शन लिंक हमारे कमेंट बॉक्स में दे रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे रखा है, वहाँ से जाके आप परचेज़ कर सकते हो। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट चलते हैं। हमारा मेन फीचर्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, bulkiest written constitution in the world, combination of rigidity and flexibility, parliamentary system of government, federal system with a unitary bias, fundamental rights and duties, directive principles of the state policy, integrated and independent judiciary, single citizenship, emergency powers, universal adult franchise। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारे पार्ट्स हैं, देखो पार्ट 1 में आर्टिकल 1 to 4 दे रखा है, डील विद टेरिटरी ऑफ इंडिया, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, अल्टरेशन ऑफ बाउंड्री नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। फिर पार्ट 2 वैसे ही दे रखा है 5 से 11। फिर पार्ट 3 दे रखा है, पार्ट 4 इलेक्ट आर्टिकल 36 to 51, पार्ट 5 आर्टिकल 52 to 151, आर्टिकल 6 दे रखा है यहाँ पे, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके आपके सारे आर्टिकल दे रखे हैं। यहाँ देखो, यहाँ पूरा दे रखा है आपका 22 तक। तो ये आपको बस पढ़ लेना ऊपर से, क्योंकि आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट, और आपके पास कम टाइम है तो अगर कर पाओ तो कर लेना, छोड़ना मत, क्योंकि है ये इंपॉर्टेंट, पूछ सकता है, आर्टिकल बिल्कुल आती है। चलो नेक्स्ट देखो हमारा अमेंडेबिलिटी ऑफ प्रीएम्बल दे रखा है। द प्रीएम्बल हैज़ बीन अमेंडेड ओनली वंस, दैट इज़ बाय 42 Constitutional Amendment Act 1976 when 3 new terms were added, socialist, secular and integrity। शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दे रखा, कितना शेड्यूल है हमारा, 12th। और सब्जेक्ट्स क्या क्या है, ये अभी हाल ही में लद्दाख में जो हंगर स्ट्राइक कर रहे थे हमारे सोनम वांगचुक, तो वो किस शेड्यूल की मांग कर रहे थे आपसे, मुझे ये जानना है। तो इसका आंसर मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट किया, ताकि मुझे पता चले आप कितने अपडेट हैं अपने करंट अफेयर्स से। चलो अब देखो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आर्टिकल 1 से 4 अंडर पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। आर्टिकल 1 डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, यार देखो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है, टेरिटरीज ऑफ इंडिया आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, union territories that may be acquired by the government of India at any time. At present there are 28 states and 8 union territories after unification of Daman and Diu and Dadar Nagar Haveli। ठीक है, इसको कर लेंगे। ये आपका सिर्फ पार्ट 1 था, ये सिर्फ पार्ट 1 था। पार्ट 2 के लिए अपडेट रहिएगा, देखिएगा, और इसको जितना भी मैंने अभी तक करवाया है ये इसके PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी हमारे। और ये जितने भी मैंने कंटेंट लिए सारे के सारे मैंने इस बुक यानी ऑसवाल से लिए हैं।
इसमें क्विक रिवीजन के लिए आपके पूरे चैप्टर, जितने भी चैप्टर्स वो कवर कर रखे हैं और एकदम शॉर्ट में, जिससे आपको याद करने में, पढ़ने में ईजी हो। तो इसका लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में पिन है, वहाँ जाके आप परचेस कर सकते हो। चलो ठीक है, बाय।